रिटर्न ऑन कैपिटल है इसका लगभग 46%, रिटर्न ऑन इक्विटी 34, और यहां पर अगर आप वैल्यूएशन देखें पिछले 10 साल में ये बिल्कुल मीडियन वैल्यूएशंस के नीचे चल रहा है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था इस कंपनी के, अगर आप 10 साल का पीई देखें एवरेज तो वो है 11, और ये फिलहाल 7.5 के पीई पर आपको चलता हुआ दिखेगा। प्राइस टू बुक 10 साल का मीडियन आपके सामने है लगभग 2.9, और ये स्टॉक 2.4 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार कंपनी, और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 7 के पीई के आसपास चलती हुई। प्रदीप जी। जी, मेरे ख्याल से प्रदीप जी का लिंक आपको ठीक से जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा, इस वजह से वो हमारे साथ फिलहाल नहीं है। थोड़ी देर में जुड़ते हैं, वापस बाजार पर नजर डालते हैं। निफ्टी आपके सामने 96 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 9303 के आसपास। निफ्टी बैंक में अब आप 431 पॉइंट की तेजी देख रहे हैं, 19703। फुरिया साहब बताइए फुरिया साहब क्या राय है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए सेल जी, अगर हम इसका डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है इसका इसका वायोलेशन क्या है, और नो डाउट उसके अंदर भी आप अगर बारीकी से और देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम की भी फॉर्मेशन हुई है। तो 9100 तक की जो एक गिरावट हमको देखने को मिली है, ये मैं समझता हूँ यहाँ पे 9800 करीबन 9900 से 9100 तक की, तो यहाँ पर आकर के उसने एक बॉलिंजर को रिस्पेक्ट दिया है और वहीं से आपको ये उछाल देखने को मिला है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ऑन द अपसाइड में 94 से लेकर 9450 तक का अगर कोई भी उछाल भी आता है तो दैट विल प्रोवाइड गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से आपको मुनाफा लेकर के एक वक्त साइड में निकलना चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 9460 के ऊपर का क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये जो भी उछाल आपको मिल रहा है एक बारी के लिए आपको इसके अंदर मुनाफा वसूली करनी चाहिए और अपने मुनाफे को लॉक करना चाहिए। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए फिलहाल मुनाफा वसूली का ऊपर की तरफ। लेकिन देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, और एक हमारा इंडिकेटर जो हम आपको बीच बीच में दिखाते हैं वो है बॉलिंगर बैंड, और वो चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। पहले निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी। थोड़ी सी उलझन है यहाँ पे। उलझन ये है कि निफ्टी ने आज का जो लो बनाया है वो बिल्कुल बॉलिंगर की जो मिड लाइन होती है, जो सपोर्ट का काम करती है, उस पर सपोर्ट ले रहा है। और बैंक निफ्टी ने कल ये लेवल तोड़ दिया था, और बैंक निफ्टी आज की उछाल में अब उसी लेवल को नेगोशिएट कर रहा है। वहां पे एक थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही इंडिकेटर यानी बॉलिंगर पर दो अलग अलग संकेत दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब देखिए यहां से नहीं डायरेक्टर साहब, ये नाम गलत है, आप इस चार्ट को रखिए स्क्रीन पे। ये निफ्टी है जो कि बॉलिंगर के ऊपर है, और दूसरा चार्ट आप दिखाइएगा जो आपको बॉलिंगर के नीचे दिखाई देगा वो दरअसल निफ्टी बैंक है। तो निफ्टी बैंक ने एक ब्रेकडाउन लिया और आज वो ऊपर आकर के टिकने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं। देखिए अब दो चीजें होनी है इसमें, सिर्फ दो ही जो पॉसिबिलिटी है। अगर बेयर्स हावी हुए तो निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है आज इस पर करीब करीब 9130, ये तोड़कर अगर निफ्टी नीचे आ गया तो आप मान लीजिए कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी का साथ दे दिया। 9130 के नीचे आप मंदी के बारे में सोचिए। लेकिन जो आज रिकवरी आप देख रहे हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी साथ दे रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर 19,750 के ऊपर आकर के, या थोड़ा मार्जिन रखिए 19,800 के ऊपर आकर के बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी का तेजी में साथ दे दिया, और वहां पर आज आप एक फिर तेजी के ट्रेड बनते हुए देखेंगे। तो देखने वाली बात अब यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का साथ देता है या बैंक निफ्टी निफ्टी का साथ देता है। लेवल में आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। 19,800 का लेवल निफ्टी बैंक में निकल जाए ऊपर की तरफ तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर तेजी है। 9,130 का लेवल निफ्टी में नीचे की तरफ टूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि मंदी है। फिलहाल दोनों इंडिकेटर, दोनों इंडेक्स जो हैं वो अलग अलग रास्ता दिखा रहे हैं। शैल जी। जी प्रदीप जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने पहले लगभग 15-1 मिनट एक हल्का सा डिप देखा बाजार में, और उसके बाद ना निफ्टी और ना ही बैंक निफ्टी पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है। तो जो आपने एक जबरदस्त बिकवाली देखी लगभग 5-5.25% की मंडे को, 1.25% की ट्यूसडे को, अब एक्सपायरी से एक दिन पहले वेडनेसडे को आपको ये सब एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है, और अब बचे हुए 1.5 घंटे में आपको बहुत जबरदस्त तेजी आती हुई दिखेगी। चलिए
इसके बाद देखते हैं कहाँ आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप सबका एक फेवरेट स्टॉक है JTKET। यहाँ पर आप देखिए कितना ज़बरदस्त आपको मूवमेंट आता दिख रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल से सोना कोयो स्टेयरिंग ये कंपनी पहले नाम से जानी जाती थी, 51.15 इसका प्राइस है। और जो आप फिलहाल वॉल्यूम देख रहे हैं लगभग 2,40,000 रुपए का, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछले 3 दिन का हाईएस्ट लेवल है। तो बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने JTEKT इंडिया में आता है। ये कंपनी टाई रॉड एंड्स बनाती है और यहां पर भी आपको प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा। फुरे साहब, आप अक्सर ऑटो एंसिलरीज पर बहुत बढ़िया लॉन्ग कॉल देते हैं, बताइए किस हिसाब से आप स्टॉक को देख रहे हैं? फिलहाल 4% ऊपर। बिल्कुल सही है। इसमें भी हम एक अच्छा सा लॉन्ग कॉल देंगे। देखिए, अगर इसके चार्ट को अगर आप देखें तो 46-47 के पास में स्टॉक्स ने एक नए सिरे से बेस बनाने की शुरुआत की है। तो जब तक ये लेवल को स्टॉक्स होल्ड करता है, मैं समझता हूँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक स्टॉक को मिलता रहेगा, प्रोवाइड होता रहेगा। और जैसे ही बाइंग बढ़ेगी ऑन द अपसाइड में, जो इनिशियल टारगेट आते हैं पहले पड़ाव के, वो है 56, और 56 के ऊपर स्टॉक को मैं समझता हूँ कि फिर एक मेजर ब्रेकआउट मिल जाएगा और इन दैट केस आपको 64 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो लुकिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं समझता हूँ 50 के बाद में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 46-47 का स्टॉप लॉस का आपको ध्यान में रख के स्टॉक के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। 56 के ऊपर अगर ये डेली या वीकली क्लोज दे देता है तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको इसके अंदर खरीदारी आपको और भी बढ़ानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 64। जी, ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, आप जरा JTEKT को साइड में रखिए राइट विंडो पर और दिखाइए बहुत ज़बरदस्त स्टॉक जो आशीष जी ने आज सुबह से पसंद किया है अपने जैकपॉट काउंटर में। ये है सुब्रोस लिमिटेड, एयर कंडीशनर्स बनाता है और आपके सामने आज वॉल्यूम में एक और इतना ब्रेकआउट होता है कि वो देखते ही बन रहा है। 15 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। मुझे याद नहीं आ रहा ये इतनी वॉल्यूम कब थी, मेरे ख्याल से